हर रोज हर दिन हम क्राइम की कोई ना कोई खबर लेकर आपके बीच आते हैं, लेकिन दिन पर दिन जो चीजें हम भी इस वक्त हमारे भी जहन में आ रही हैं वो ये है कि दिन पर दिन अपराध करने का तरीका लोगों का बदलता जा रहा है। अपराध करने का तरीका और ज्यादा जघन्य होता जा रहा है। ताजा जो खबर हम सीतापुर से लेकर आए हैं उसे सुनकर आपके तो क्या हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। दरअसल सीतापुर में एक लाश 9 नवंबर को मिलती है। एक महिला की लाश होती है जिसका सर धड़ से अलग होता है। 18 घंटे बाद पुलिस उस धड़ के सिर को भी कहीं ना कहीं ढूंढ लेती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके से जघन्य हत्या आखिर उस लड़की की तो की किसने? तो जवाब है उसके पति ने। उसके पति ने जो बताया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसके पति का कहना था कि उसकी पत्नी नशे की आदी थी। नशा करने के बाद कई कई दिन तक घर से गायब रहती थी और गांव के कई लोगों के साथ उसके संबंध भी थे। इस वजह से इतनी दर्दनाक मौत देकर उसने अपनी पत्नी को मार डाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानियां सीतापुर की, जहां पर 9 नवंबर को एक शव बरामद होता है। शव में जो सर होता है वो नहीं होता है। ऐसे में पुलिस जब शव ढूंढ लेती है उसके बाद में लगातार इसी बात पर वो लगी रहती है कि जल्द से जल्द कातिल को गिरफ्तार किया जाए। कातिल कोई और नहीं, उसका पति निकलता है। उसके पति का कहना था कि उसकी पत्नी नशे की बहुत बुरी तरीके से आदी थी। इसके साथ साथ वो नशा करती थी और कई कई दिन तक घर से गायब हो जाती थी और गांव के कई लोगों के साथ उसके संबंध भी थे। इसी के चलते उसका खून खौला और उसने अपनी पत्नी को इतनी दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। 9 नवंबर की रात में सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र के गुलहरिया गांव में बोरे में बंद शव कई टुकड़ों में मिला था। महिला का सिर पुलिस ने 18 घंटे के बाद पास के ही गांव से बरामद किया था। एसपी ने इस जघन्य हत्याकांड में पुलिस की कई टीमें लगाई थी। पुलिस को साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि मृतका पास के ही गांव लौना की रहने वाली है। सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने कड़ी दर कड़ी खोलना शुरू किया तो पता चला कि महिला का पति पंकज और उसके दोस्त इस हत्या में शामिल थे। पुलिस ने पति पंकज से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरी पत्नी नशे की आदी थी और नशा करने के बाद वो कई दिनों के लिए घर से गायब हो जाती थी। इसके अलावा नशे में उसने गांव के कई लोगों से संबंध भी स्थापित किए थे। इसी कारण आरोपी पंकज और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। तीनों आरोपियों ने महिला की पहले हत्या कर दी, उसके बाद पहचान छुपाने के लिए उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। पुलिस का कहना है कि महिला की पहचान छुपाने के लिए उसके सिर को पहले धड़ से अलग किया गया, उसके बाद ईंट पत्थर से उसे क्षत विक्षत कर दिया गया। यही नहीं, उसका सर उसके धड़ से काफी दूर छुपा दिया गया ताकि उसके शव की पहचान ना हो सके। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी पंकज मौर्य और उसके साथी दुर्जन पासी को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा जघन्य अपराध जिसे सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। क्या कुछ कहना है पुलिस का इस मामले में, वो आपको सुनवा देते हैं। ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी पुलिस के लिए, क्योंकि सबसे पहली बड़ी बात इसमें ये थी कि महिला की पहचान होना संभव नहीं था उस समय पे। और उसमें जो मौके पे साक्ष्य मिले थे या जो शरीर के अंग मिले थे उन सबको प्रॉपरली हम लोगों ने कुछ वैज्ञानिक तरीकों का मदद लेते हुए उसका फेस रिकन्स्ट्रक्ट किया था। और रिकन्स्ट्रक्ट करते हुए फिर उस जो चेहरा बना था उसके आधार पे आजू बाजू के जो 10 से 15 किलोमीटर के सभी गांव हैं और आजू बाजू के ज़िले भी हैं, वहाँ पर उस फोटो के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया। तो इसी में आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में आज इसका खुलासा किया जा रहा है। इस पूरे घटना में उस महिला की हत्या करने में उसका पति ही मेन अभियुक्त है और उसने उसके 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसने इस घटना के पीछे अंजाम देने के बारे में उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा ये बताया कि लगभग 8 से 10 सालों से उसकी पत्नी को कुछ दवाइयाँ खाने की आदत लग गई थी और वो दवाइयाँ इलाज के बजाय वो एक नशा समझ के उसको खाती थी। उसको खाने के बाद में उसको अच्छा लगता था और वो बार बार वो दवाइयाँ खाती थी और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से वो उनके आदतन उसकी आदी हो गई थी। और ये बात उस महिला के बहनों द्वारा और बच्चों द्वारा भी बताई कि ये बात सही है। और उस दवाई को लेने के लिए या उसके लिए वो कई बार उसको खाने के बाद में 8-8, 10-10 दिन घर से निकल जाती थी, किसी के साथ में रहती थी। इस बात को लेकर के पति को आपत्ति रहती थी और उसी बात को लेकर के उनमें अनबन झगड़ा होता रहता था। तो इसी के क्रम में कुछ दिनों पहले ये महिला घर से निकली थी और उसी के जो पति है उसके दोस्त के एक लड़की के यहाँ पे वो जाकर के रह रही थी। पति काफ़ी दिनों से इस बात से परेशान था और उस बात को सोचते हुए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि अब की बार में उसको मार डालूंगा। और इसको देखते हुए उसने उसके 2 और साथियों के साथ मिलकर
महिला को एक जगह लेकर जाके उसकी हत्या की और उसका शव छुपाने के उद्देश्य से उसके अलग अलग पार्ट बना करके वहाँ पे खेत में फेंक दिया। काफ़ी चैलेंजिंग घटना होने के बाद पुलिस ने इसको बहुत कम समय में ट्रेस आउट करते हुए वर्कआउट किया है। इसमें 2 अभियुक्त जो पति है और उसका जो एक मुख्य साथी दुर्जन, दोनों लोगों को अरेस्ट किया है। एक साथी उनका भी अभी शेष गिरफ्तारी के लिए शेष है, उसकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना के संबंध में जो आला कत्ल है और घटना के क्रम में जो कपड़े हैं या अन्य चीज़ें हैं जो सबूत के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है, उन सभी चीज़ों को पुलिस ने इकट्ठा किया है। एक महिला की जिस तरीके से दर्दनाक मौत होती है वो वाकई दुखदाई है। नशे की लत, जिसके साथ में नशे के बाद कई दिनों तक घर से गायब रहना, उसके बाद में पति का अपना आपा खो देना, ये तमाम कड़ियां जब जुड़ती हैं तो एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। सवाल ये कि आखिर हम कहां जा रहे हैं, सवाल ये कि आखिर क्राइम करने का तरीका कहां तक जा रहा है, सवाल ये कि दिन पर दिन कैसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। और इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। कल फिर से हाजिर होंगे द बिग क्राइम स्टोरी में एक नई कहानी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।